सम्राट चौधरी जी जब से आए हैं क्या सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री पद जब से संभाले हैं, बिहार में घटना जो है ना रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। काहे कि हमको लगता है कि जैसे कि जिस टाइम हुआ है, जिस टाइम बोले कि या तो अपराधी को बिहार छोड़ना हो पड़ेगा, नहीं तो गया में जाकर पिंडदान करना पड़ेगा। जिस भौकाल से ये बोले ना, उसी भौकाल से अपराधी भी जो है ना दहशत जमाना शुरू कर दिया है बिहार में। हम लोग को ऐसा मानना है। 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करने का काम करेंगे। हम सम्राट चौधरी जी से अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आपकी सिस्टम कहाँ गई, आपकी पुलिस व्यवस्था कहाँ गई, जो दोषियों को बचाने का प्रयास करता है और निर्दोष व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जो नीट छात्रा का मामला के चलते ही आज पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेजा गया। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि बिल्कुल सर लगता कोई जो है कि इतना मजबूती से अगर उठा रहा था, लड़ने का काम कर रहा था, इवन की हॉस्टल से जाकर के छात्रावास तक जाने का काम कर रहे थे, वो पप्पू यादव ही थे। और बोल देते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उनको लड़की लड़की शब्दों से संबोधित करते हैं, मखाना को पखाना जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी जो बिहार का मुख्यमंत्री हैं वो सुचारू ढंग से बिहार को चलाने के लिए कैपेबल हैं? हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं मानसिक रूप से अभी बीमार चल रहे हैं। ऐसे धर लेते हैं, कभी किसी को ऐसे कर देते हैं। ये क्या है भाई? ये मुख्यमंत्री, यही बिहार बदलेगा? यही से विकसित होगा बिहार? तो नीतीश कुमार जी को ये सब नहीं करना चाहिए। किसी को नकाब घींच देते हैं। अरे भाई ये है क्या? अच्छा एक बात, आपका कुर्सी का सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। जिस तरह से आप करते हैं महिला के साथ, सिर्फ आपका कुर्सी का सम्मान है। नीतीश कुमार जी आपका सम्मान नहीं है। सर, सम्राट चौधरी जी जब से आए हैं, क्या सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री पद जब से संभाले हैं, बिहार में घटना जो है ना रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। काहे कि हमको लगता है कि जैसे कि जिस टाइम हुआ है, जिस टाइम बोले कि या तो अपराधी को बिहार छोड़ना हो पड़ेगा, नहीं तो गया में जाकर पिंडदान करना पड़ेगा। जिस भौकाल से ये बोले ना, उसी भौकाल से अपराधी भी जो है ना दहशत जमाना शुरू कर दिया है बिहार में। हम लोग को ऐसा मानना है। देखिए, सम्राट चौधरी जो हैं सिर्फ जो है मुरेठा चौधरी बन के रह गए। सिर्फ ये बोलने का काम करते हैं और इनका काम जो है ग्राउंड लेवल पे दिखता नहीं है। क्योंकि आज जो है जो बोलना चाह रहा है उसको आवाज को बंद किया जा रहा है, और जो हकीकत जो क्राइम करके बैठ रहा है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये बिहार है। और सम्राट चौधरी जो भाई साहब ने बोले थे कि जब हमारे पे अगर कोई क्राइम वाला लिस्ट आएगा उसको 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करने का काम करेंगे। हम सम्राट चौधरी जी से अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आपकी सिस्टम कहाँ गई, आपकी पुलिस व्यवस्था कहाँ गई, जो दोषियों को बचाने का प्रयास करता है और निर्दोष व्यक्तियों को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास किया जा रहा है। पप्पू यादव को क्या कहना है आपका कि पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया? पप्पू यादव जो देखिए, पप्पू यादव जो थे आम जनमानस गरीब के मसीहा बन चुके हैं। बिहार के ही वैसे नीचे दबे कुचले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे इंसान जो अपने जमीन को भी बेचने पे उतारे हुए हैं, किसके लिए? जनता को मदद करने के लिए। और जनता को मदद करने के लिए। और उसके बाद क्या हो रहा है, वही जो आम जनमानस की आवाज बनना चाह रहे हैं उसी को आवाज को साइलेंट मोड में कर दिया जा रहा है, यानी उनको दबा दिया जा रहा है। जो नीट छात्रा का मामला के चलते ही आज पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेजा गया। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि बिल्कुल सर लगता है। कोई जो है कि इतना मजबूती से अगर उठा रहा था, लड़ने का काम कर रहा था, इवन की हॉस्टल से जाकर के छात्रावास तक जाने का काम कर रहे थे, वो पप्पू यादव ही थे और दूसरा नहीं। जैसे में सर हम सम्राट चौधरी जी के बारे में बोलते हैं कि अगर उनको एक व्यक्ति ने किसी ने गाली दे दिया था तो उन पे तुरंत कार्रवाई करके उनको तुरंत जेल में भेज दिया गया। वो व्यक्ति जाति विशेष का व्यक्ति, जाति विशेष के व्यक्ति था और सभी समाज के, मतलब जैसे कि वो यादव जाति से, उनको बारे में, उनको परिवार के बारे में अगर कोई कह देगा ना, वो तुरंत से जेल भेज देंगे। और बाकी अगर कोई भी व्यक्ति मतलब ये करता है, जैसे मतलब देखिए नीतीश कुमार का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। इस जो इनका ये कहना था, इस पे कितने खड़े होते हैं सीएम? जैसे मतलब सर नीतीश कुमार कहते हैं ना कि ना ही हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, मतलब कि हम जो बेगुनाह होता है उसको हम नहीं फंसाते हैं। नीट वाला मामला में नीट को वो फंसा रहे हैं और अपने बेटे को बचा रहे हैं। हम तो इतना जानते लगता है कि उनको बेटे का हाथ। हमारा कहने का मतलब है सर, जो पूर्व आईपीएस रह चुका है, जब तक उसके पास कुछ ठोस जानकारी नहीं है तो पुलिस प्रशासन को पकड़ने के बाद भी वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हम सीबीआई को जो है ना सौंपेंगे, हमारे पास है एविडेंस, कुछ तो है उनके पास, तभी तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। और बात रहा पप्पू यादव का सर, तो पप्पू यादव जैसा नेता जो है ना दुनिया में पैदा नहीं हुआ है सर। अब बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है सर। बताइए, जेल से निकलने के बाद भी लोग घर जाता है सर, अपने बीवी बच्चे माँ बाप से परिवार से मिलता है सर। और जेल से निकलने के बाद वो इंसान जो है ना डायरेक्ट जो है ना दुखिया के पास चला गया है।
बिल्कुल अगला को दुख देखने के लिए पहुंच गया है, समझिए। तो उसके जैसा नेता आपको लगता है सर? हमको नहीं लगता है कि यहाँ जितना भी आदमी अब खड़ा है सबसे पूछ लीजिए सर, बिहार में पप्पू यादव जी से बढ़िया नेता एको को है ही नहीं है लालू यादव से भी बढ़िया नेता है पप्पू यादव। सर। लालू यादव गरीब चिन्हों पर, पद चिन्हों पर ही पप्पू यादव चल रहे हैं। लालू यादव भी की समय में जो लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है जंगल राज को मतलब माने जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखिएगा 1990 के अगर दौर देखिएगा तो उस समय जातिगत भेदभाव जो था बहुत चरम पे था, और एक लालू यादव ही ऐसा शख्स और मसीहा जो थे जो बिहार को जातीय उद्भेदन से बाहर निकाल करके आम जनमानस के लिए काम किए, और वो जा करके राजनीति में गरीबों के मसीहा बन के उभरे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर जो भी पप्पू यादव चल रहे हैं, तो बड़े तो नहीं है लेकिन उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं पप्पू यादव। इधर आइए थोड़ा, आप लोग इधर आइए ना, चले लोग थोड़ा बचते हैं। इधर आइए भैया, कहाँ से हैं आप? हम लखीसराय जिला से। आप देखे हैं वीडियो जो अमिताभ दास कह रहे हैं कि इस रेप कांड में नीतीश कुमार का बेटा का हाथ है, क्या आपको लगता है कि वो तो पूरे खुलकर बोल रहे हैं, हम क्या हमारे जैसे लाखों आदमी देखे हैं। वो जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए। वो अमिताभ दास के बारे में सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि वो मानसिक रूप से पागल आदमी है, इसलिए बिना कुछ तथ्य के बात बोलने लगता है। देखिए अब सर मानसिक रूप से अगर पागल कह रहे हैं आईएएस ऑफिसर के, तो आपको सीएम को भी देखना होगा एक बार। ये सीएम साहब जो है एक संसद भवन में जब बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, विधानसभा में बोल देते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उनको लड़की लड़की शब्दों से संबोधित करते हैं, मखाना को पखाना जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी जो बिहार का मुख्यमंत्री हैं वो सुचारू ढंग से बिहार को चलाने के लिए कैपेबल हैं? हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं मानसिक रूप से अभी बीमार चल रहे हैं। क्या लगता है आपको? सर मानसिक रूप से बीमार चलिए रहे हैं। वीरेंद्र भाई जो है सर, भाई वीरेंद्र जो है वो तो बोल दिए विधानसभा में कि सर आप जो है ना टाइम टाइम पर दवाई लीजिए, और वास्तविक बात है दवाई। अब बताइए कि सुनील सिंह जो आरजेडी से हैं, वो मुद्दा पे बात कर रहे थे, और नीतीश कुमार उसका जो चंदनमा है ना उस पर ध्यान दे रहे थे कि आपका चंदन कहाँ से करके आओ, पूजा करके आओ। तो ये सब तो पागलपंती नहीं है सर। आप विधानसभा में बैठे हुए हैं और विधानसभा में उस पद पर बैठे हुए हैं, वहां मुद्दा की बात करना चाहिए। आप वहां जाने के बाद आप कपड़ा पर कमेंट कीजिएगा, टिक्का पर कमेंट कीजिएगा, बाल पर कमेंट कीजिएगा, तो ये कोई मतलब हुआ है सर? बिहार बहुत पीछे जा चुका। और बताते हैं सर, अभी 14 करोड़ जनसंख्या है पूरा बिहार में सर, और 14 करोड़ जनसंख्या में सर 11 जमीन भूमि माफिया का नाम आया है सर। लेकिन उसमें एक बात है, विशेष जाति को टारगेट क्यों किया जा रहा है? साहब अब वो तो हम तो जान ही रहे सर कि बताइए 11 को नाम आया है जिसमें 10 को यादव है सर और 1 मुस्लिम है सर। तो यादव और मुस्लिम का समीकरण तो ऐसा ही मिलता है सर ऊपर से। अब मिलने के बाद जो है सर ये बताइए कि पूरा बिहार में 14 करोड़ में खाली यादव है सर, भूमि माफिया है सर, और लोग ना है सर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में किया गया है कि जिसमें से 11 लोग में से 9 या 10 लोग यादव जाति जाते हैं। 10 लोग। हाँ, और 1 या 2 है मुसलमान जी, कि और हाँ, और तो इस मुद्दे को लेकर भाई वीरेंद्र ने भी सदन में कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन आप विशेष जाति को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो सही तो बोले हैं सर, अगर अपराधी कोई व्यक्ति करता है सर, हम करें आप करें कोई कास्ट करे सर, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, पहली बात सर। लेकिन अब समझिए सर 14 करोड़ में अगर 11 व्यक्ति का नाम आया, उसमें 10 को खाली यादव का है सर, तो विशेष जाति का टारगेट तो हो रहा है सर। ये बात तो सत्य है, भाई वीरेंद्र कोई गलत नहीं बोला है सर। और सरकार जो है ना, सरकार का जो चलावा है सर वो उल्टा चला रहा है। हम लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है सर। तो यूजीसी मामला तो देखे होंगे सर, बिल्कुल यूजीसी मामला सही था कि गलत? सर एक बात बताइए, यूजीसी ठीक ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसका हिंदी आता है सर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सर ये स्थापना 28 दिसंबर 1953 को होता है सर, और संसद में 1956 को लागू होता है, लेकिन धरातल पर 2026 में आता है सर। यूजीसी सर एक जगह से सही है सर। मान लिया जाए कि 90% में अगर हम लोग आते हैं तो प्रोफेसर 90% में हमरा लोग को 90 को होना चाहिए। आप 10 को है तो 10 को होना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है 90 में सर जो है 10 को है प्रोफेसर 90 में से, और 90 को है सर 10 को में से। तो समझ लीजिए सर। देखिए मतलब ये लागू कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, ठीक है ना। आप जिस तरह से आजकल वीडियो देख रहे हैं सर, आप देखिएगा कि तमाम हर जगह हम तो ये देखे हैं कि थाना पुलिस जो है ना अभद्र भाषा जो है ना गरीब गुरबा के साथ इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सर रात के जो है ना, दिन को पिटैया होगा, रात के वगैरह 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 हम बोल नहीं सकते हैं सर। तो ये सबसे तो लगता है सर कि यूजीसी कानून सही है, 100% सही है सर। यूजीसी जो है
ये कोई जनता का डिमांड नहीं था। ऐसा किसी ने डिमांड नहीं किया था कि सरकार को बिल पारित करना पड़ा, लेकिन सरकार ने ही यूजीसी को लाया और यूजीसी पर बैन भी लग गया, बहुत जल्द बैन लग गया। और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, एनसीबीआर रिपोर्ट में ही बताता है कि 122% बढ़ा है, उन्हीं का 118% बढ़ा है। अब बताइए कि वही यूनिवर्सिटी वाले जो बनाते हैं और उन्हीं का रिपोर्ट आता है कि जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन 118% बढ़ रहा है और जो ये जो बिल आता है तो ये लागू होना चाहिए कि नहीं। जब 2012 में ये आया था उसी को सुचारू तरीके से लागू करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऊपर लेवल में जो बैठे हुए हैं, ऊपर लेवल में जो बैठे हुए लोग हैं, जो आम जनमानस, ये जो पूरा जो ये सिस्टम आया है ना ओबीसी के कारण, अगर इसमें ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया जाता तो यूजीसी पर कोई विरोध नहीं होता। चलिए इधर आई तो जरा आप एक बार एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि अमिताभ दास ये कह रहे हैं कि जो नीट कांड था उसमें नीतीश कुमार के बेटे का हाथ है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर ऐसा हो भी सकता है तो जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए, या कोई भी रहे, या प्रधानमंत्री के बेटा रहे या मुख्यमंत्री का बेटा रहे या इसी जगह पे और कोई रहे, कोई भी रहे, हम भी रहे, तो जो सजा है वो सजा मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप मंत्री को बेटा है तो आप पे केस दर्ज नहीं होगा। अमिताभ दास को रात में पुलिस आई उठा के ले गई, तो ये चीज पे जांच होना चाहिए, गलत जो है उसको सजा मिलना चाहिए भैया। हम तो यही कहेंगे कि जो अगर नीतीश कुमार को बेटा ही है निशांत कुमार तो उसको सजा दीजिए आप। तो क्या लगता है कि निशांत कुमार ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? अब ये हम तो देखने नहीं गए हैं भैया, हमको नहीं लगता है, हमको लगता नहीं है कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए। अगर दोषी है तो उनको सजा मिलना चाहिए। अच्छा एक बात, तो नीतीश कुमार जैसे सदन में राबड़ी देवी को बोल रहे थे लड़की थी, क्या शब्द सही है बोलना? देखिए नीतीश जैसे भैया 60 साल में जो होता है ना, 65 साल में दिमाग काम नहीं करता है, तो सठिया गए हैं नीतीश कुमार जी। बोलने का कुछ बोल देते हैं, कुछ एक तरफ बोलते हैं कि हम महिला को सम्मान करते हैं। बताइए किस तरह का भाषा है, ये लड़की। क्या मुख्यमंत्री इसीलिए बनाते हैं हम? बिहार को मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं कि महिला को ये लड़की करिएगा? कभी किसी को ऐसे धर लेते हैं, कभी किसी को ऐसे कर देते हैं। ये क्या है भाई, ये मुख्यमंत्री? यही बिहार बदलेगा? यही से विकसित होगा बिहार? तो नीतीश कुमार जी को ये सब नहीं करना चाहिए। किसी को नकाब घींच देते हैं, अरे भाई ये है क्या? अच्छा एक बात, आपका कुर्सी का सम्मान है, आपका सम्मान नहीं है। जिस तरह से आप करते हैं महिला के साथ, सिर्फ आपका कुर्सी का सम्मान है। नीतीश कुमार जी आपका सम्मान नहीं है। नीट कांड पे जो लोग सामने आके आवाज उठा रहे हैं सबको जेल भेज दिया जा रहा है। जैसे पप्पू यादव भी है, पप्पू यादव बहुत मुखर तरीके से आवाज उठाए, एक लौता ऐसा नेता थे जो सड़क से लेके सदन तक गए, उन पे कार्रवाई हो जाती है। हालांकि अभी बाहर आ गए हैं पप्पू यादव। तो देखिए ये सब पे तो छात्रा पे वो सवर्ण कहाँ गए जो यूजीसी पे भोंक रहे थे? उसी के समाज की बच्ची का रेप हुआ है। आज वो समाज चूड़ी पहन लिया है। हम बता रहे स्वर्ण समाज चूड़ी पहन लिया, जो पटना में नीट छात्रा के साथ हुआ है ऐसा। भाई तुम्हारे समाज की बेटी थी, तुम काहे नहीं आ रहे हो? एक यूजीसी के लिए तुम रोड पे आ गए हो, अपनी बेटी की इज्जत के लिए तुम रोड पे नहीं आ सकते हो? आज उस कांड को बचाने के लिए, कितने बड़े बड़े नेता को बचाने के लिए सरकार लगी हुई है, और तुम्हारा समाज सो रहा है। इसका समाज बताए ना, इसका समाज बहन बेटी का नहीं देखता है। इसका समाज है सत्ता को देखने वाला। अगर बहन बेटी को देखता तो इसकी समाज की लड़की का रेप हुआ है, वो आता रोड पे, वो यूजीसी के साथ साथ इसका भी विरोध करता, लेकिन नहीं करेगा। काहे? क्योंकि इसके समाज के एक भी नेता नहीं बोल रहा है, सारे सत्ता के दलाल बैठे हुए, सब सत्ता का मलाई चाटने में बैठे। ये बलात्कारी पार्टी है, ये तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? देखिए गरीबों का मसीहा, जो कि बाढ़ में अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है तो वहां पहुंचने वाले नेता पप्पू यादव, वैसा नेता बिहार में भैया कोई नहीं है, कोई नहीं। हम लिख के देते हैं, नीतीश कुमार जी खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। जो पप्पू यादव है वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, लेकिन यहाँ सही आदमी को जेल में सच्चाई होता है। आप कितनों जेल में डाल दीजिएगा ना, जो सच है वो सच रहेगा ही। क्या भैया आप हमको बताइए, अभी तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो जिस तरह का सरकार चल रहा है, आप बताइए गृह मंत्री जी है, उनका फाइल खोल के देखिए तो कि केस है कि नहीं। उनका फाइल थोड़ा खोल के देखिए, पप्पू यादव पे कौन सा केस था भाई? वो सिर्फ आवाज उठाए तो उनको जेल में डाल दिए। 31 साल पुराना मामला में जेल चलेगा। 31 साल पुराना मामला, अभी खोलिए 10 साल पुराना मामला मिलेगा तो जेल नहीं जाएंगे। ऊपर से भैया ये पटना में बम का धमकी मिल रहा है कोर्ट में। बताइए हमारे एजेंसी क्या कर रही है? एजेंसी क्या कर रही है? जब भी किसी नेता का केस जाता है सिविल कोर्ट में धमकी मिल जाता है, यहाँ मिलता है, भागलपुर में मिलता है। आपकी एजेंसी क्या कर रही है? आपकी एजेंसी तो आज 14 फरवरी है, आज के दिन ही पुलवामा में अटैक हुआ था। आज तक आपका एजेंसी पता नहीं लगा पाया वो 300 RDX कहाँ से आया,
वो गाड़ी का मालिक कौन था आज तक आपका एजेंसी बता नहीं पाए। ऐसी सरकार, निगम्मी सरकार जो शहीदों के नाम पे वोट मांगती है और शहीदों के नाम पे कलंक है। ये लोग बता रहे हैं, ये लोग शहीदों का नहीं सरकार चला रही है। भैया ये देखिए हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में, ये सरकार चलेगी नहीं। ये सरकार चलेगी भी तो अंधभक्त लोग से हम कहना चाहते हैं, अंधभक्त अब जो आंख तुम्हारा खराब है ना, उसको अब इलाज करवा लो भाई। देखो कि देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। जो मोदी जी दिन को कहते हैं कि रात है, तो वो नहीं देखो। अपना आंख है भाई, भगवान हमको 2 आंख दी है, 2 कान दी है, तो अपना आंख से देखो। लेकिन मोदी जी तो यहाँ तो अंधभक्त ऐसा अंधभक्त बिहार में पैदा हो गया है। मोदी जी कहेंगे कि भाइयों एवं बहनों दिन को की रात है, तो कुछ लोग जो जिसको दिखाई देता है वो तो कहेंगे कि नहीं भाई दिन है तो मोदी जी रात बोल रहे हैं। अंधभक्त लोग कहेगा हाँ मोदी जी रात है। चलिए तो हम थे राजधानी पटना में, और पटना में हमने कई मुद्दों पे बात किया। जो सबसे हार्ड मुद्दा चल रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे का नाम पटना नीट छात्रा कांड में आ रहा है पूर्व IPS अमिताभ दास के द्वारा। जब से ये नाम आया तब से राजनीति में हलचल तेज हो गई है। और भी कई मुद्दों पे बात किया। तमाम खबरों के लिए हिंदुस्तान अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं सचिन, पटना।